दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रिज फ्यूचर पॉइंट के तहत मैं आप लोग को काफी वीडियो पेश कर चुका हूं आप लोगों के सामने, और आप लोग के हर्ष और उत्साह को देखते हुए मैंने एक लोशो ग्रिड से सुशांत जी की वीडियो बनाई थी। उस पर बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स आया, लोगों की बड़ी डिमांड आई और मेरा दिल गदगद हो गया ये देख के कि लोग कितना हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी सोच तो थी, लेकिन जब साथियों ने, भाइयों ने मुझे उत्साहित किया तो मेरा मनोबल और मजबूत हो गया। दोस्तों, सुशांत जी की मृत्यु हुई, ये बड़े दुख की बात है। इस प्रकृति के आगे, ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं चलता, क्योंकि सारी बातें निभ जाती हैं जब किसी की कोई मौत होती है या कोई संसार छोड़ देता है, तो उसका समाधान आज तक कोई नहीं कर पाया। बड़े दुख और चिंतन के आधार पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मेरा मन काफी दुखी है, क्योंकि एक ऐसा होनहार बच्चा था जिसके लिए हमें कल्पना नहीं कर सकते थे, जो देश का एक सुनहरा और उत्साह के साथ उसका मोटिवेट था। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सुशांत जी की डेट आपको शायद लोगों को मालूम होगी, मैं फिर भी आपको बताता हूं। हर जोशी ने, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से पेश की है इसकी कुंडली को। मैं आपको एक सरल और सहज तरीके से समझाना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिषी भाषा सिर्फ ज्योतिषी सीख जान सकते हैं, लेकिन आम आदमी की इच्छा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था। मैं उस कारण पे ही प्रकाश डालने के लिए मैंने एक वैदिक ज्योतिष के तहत एक कुंडली बनाने की मन में सोची, और मैं ये आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर ये आपको कुंडली अच्छी लगती है और आपको मन उत्साहित होता है, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मैं इतना ही चाहता हूं कि ये कुंडली हमारी जन जन तक पहुंचे और सच बात का पता चले, ज्योतिष कहां तक सच है उसका भी ज्ञान हो। एक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोगों के सामने आ सके। इसके पीछे हमारा यही उद्देश्य होता है। मैंने लोशो ग्रिड के तहत कई वीडियो डाल रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं इसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करता हूं। और किसी को किसी भी तरह की मुझसे कोई भी वार्तालाप करने की इच्छा हो तो मेरा फोन नंबर दे रखा है, उसके तहत आप कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, सुशांत जी ने का जन्म 21/1/1986 है। जब मैंने अनुभव करा, इनका जो देहांत हुआ 14/6/2020 को। दोस्तों, इनका बहुत अध्ययन करने के बाद मैंने ये अनुभव करा, इनकी इस टाइम गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में गुरु चल रहे हैं, और गुरु इनका नीच हो रहा है। मकर राशि में जब बृहस्पति बैठ जाता है तो नीच हो जाता है, और कहां का मालिक हो के 12वें स्थान का मालिक हो के 10वें स्थान में बैठ गया, तो वो उसमें नीचता के गुण आ गए। लेकिन मंगल केंद्र में बैठा है उच्च का होके, क्योंकि वो चौथे स्थान में मंगल उच्च का होता है। यदि कोई ग्रह उच्च का होके केंद्र में बैठ जाता है तो उससे नीच भंग दोष हो जाता है। तो मैंने ये तो मान लिया कि यहां नीच भंग हो गया। दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं कि शनि की उन्होंने आत्महत्या क्यों करी, इसके पीछे कारण क्या था। लोशो ग्रिड ने तो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। देखिए, सीधा सीधा सा आत्महत्या के पीछे मन डिप्रेशन का कारण होता है, और इसका सीधा सीधा सा कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है, किसी भी विधि पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनि की 1 2 3 4 5 6 7 शनि की 7वीं दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ती है तो एक विष योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, और वो विष योग की लपेट में आके कोई ऐसी भी घटना घट जाए उसका साथ, उसका संभव नहीं होता। तो दोस्तों, इस स्थिति ने
इस काम को संकेत करने के लिए करा। अब हम दूसरे दृष्टिकोण से यह भी कह सकते हैं कि ये तो गोचर था, ये गोचर है, और ये वर्तमान गोचर है, ये लगन है। अगर लगन की ये स्थिति है तो आज वर्तमान की स्थिति क्या है? ये तो लगन में था, ये स्थिति तो उनके उस टाइम बन जानी चाहिए थी जब उनका जन्म हुआ, जब इसके लेकिन नहीं। अब गोचर में हम क्या देखते हैं? सिंह राशि आती है और मार्ग के शनि बैठते हैं, और शनि छठे स्थान में बैठे हैं, और यहां से तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है। देखिए यहां भी तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ती है, और अष्टम स्थान एक मृत्यु का स्थान होता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र जानता है और आम आदमी जान ले, ये मृत्यु का स्थान होता है। जब शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ती है तो उसे आत्महत्या करने जैसी स्थिति के लिए मजबूर हो जाता है। और यहां शनि एक पावरफुल होकर बैठा है, अपनी राशि का है, और चंद्रमा पे जैसे ही वो निगाह पड़ती है, और एक यहां एक परिवर्तन योग भी हो रहा है। देखिए गुरु यहां पे और शनि यहां पे, एक इस तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि शनि की जब तीसरी दृष्टि यहां पड़ी है तो इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति को एक आत्महत्या जैसे कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों और मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। यहां सप्तमेश मार्केश है, ये वक्री हो गया, अस्त हो गया सूर्य के साथ। इसके कारण भी जब ये स्थिति आ जाती है, और आज वर्तमान स्थिति में 14/6/2020 को शुक्र ग्रह वक्री है। जब कोई ग्रह वक्री होते हैं, इसमें 5 ग्रह वक्री हैं, उधर गुरु भी वक्री है, नीच हो रहा था, गुरु भी वक्री है और शनि भी वक्री है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यहां शनि खुद अष्टम में बैठा है, शनि यहां अष्टम में बैठा है। और देखिए वर्तमान स्थिति के अंदर जो मंगल है वो सप्तम स्थान में आ रहा है। किसके घर में आ रहा है? शनि के घर में आ रहा है, और शनि के घर में आ रहा है। तो मेरा कहने का अभिप्राय मात्र यह है कि यहां मंगल ने भी परेशान करा, और 5 ग्रह वक्री थे, इन्होंने भी करा, और इसकी तीसरी दृष्टि थी, ये भी करा। और यहां अगर हम देखते हैं शुक्र भी यहां विकार हो जाता है, और इस ऐसी स्थिति होने के कारण इन्हें आत्महत्या जैसा कार्य करना पड़ा। जबकि पंचम स्थान का सूर्य इन्हें बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने की स्थिति अच्छी लगता था, लेकिन जिस क्षेत्र में जाते, क्योंकि इनका सूर्य बड़ा प्रबल है, सूर्य बृहस्पति बुध का एक ऐसा राजयोग बन रहा है जिसके कारण इसने बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयों और सफलता को प्राप्त की। तो दोस्तों मैं भविष्य में भी आपको इसी तरह की वीडियो आपको पेश करता रहूंगा, जिससे कि आपको ये संतुष्टि भी मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी सुशांत जी के ऊपर ही देना चाहूंगा कि इनका कैसे कैसे कब तक मामला हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।